शादी कराने वाली मौसी। सुनीता एक छोटे से शहर में अपने बेटे सुनील और बहू ज्योति के साथ रहा करती थी। स्वभाव से वो मिलनसार और हंसमुख थी, लेकिन उसमें एक आदत थी जो अक्सर उसे मुश्किल में डालती थी। वो थोड़ा बहुत झूठ बोला करती थी। एक दिन सुनीता आंगन में कुर्सी डालकर बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन रेशमा और सोनम वहां आती है। अरे मौसी जी, क्या हाल चाल है? बड़ी तसल्ली से चाय पी जा रही है आज। अरे क्या बताऊं, चाय ही तो है जो सुकून देती है, वरना ये दुनिया तो बस टेंशन से भरी हुई है। बिल्कुल सही बात कही आपने मौसी जी। सुबह सुबह एक कप गरम चाय मिल जाए ना तो लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। अरे आपको क्या टेंशन, आप तो हमेशा हंसती रहती है, मज़े में रहती हैं। हमें तो लगता है कि आपसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, हंसने से क्या होता है? ऊपर से तो हर कोई खुशी दिखता है, लेकिन असल ज़िंदगी की परेशानियां कोई नहीं देखता। आपकी हंसी के पीछे भी टेंशन है क्या? हाँ बिल्कुल। मेरी हंसी के पीछे कितनी टेंशन छुपी होती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जिस हालात से मैं गुजर रही हूँ ना। क्यों मौसी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? कोई खास टेंशन है क्या? अब क्या बताऊँ, सच्चाई तो यह है कि सुनील की तनख्वाह में घर का खर्च ठीक से चलता नहीं। लेकिन बेटा तो अच्छा कमाता होगा आपका। हाँ, पर अब ज़माना भी कितना महंगा हो गया है। पहले जो चीज़ 100 रुपये में आती थी अब वही 500 की हो गई है। ये तो है, पहले का समय कुछ और ही था। ऊपर से खर्चे कभी कम नहीं होते, बल्कि बढ़ते ही जाते हैं। मैं सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप तो कुछ भी कर सकती हैं। अरे मेरी उम्र में कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, और वैसे भी सारा दिन घर में बैठे बैठे ऊब भी जाती हूँ। घर का काम कर लिया करो ना मौसी जी। अरे बहू कुछ करने ही नहीं देती। अगर कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें मज़ा भी आए और पैसे भी मिले तो कितना अच्छा हो ना। हाँ मौसी जी, ये तो सही कह रही हो। आजकल तो एक की इनकम से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आपके लिए एकदम बढ़िया आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया, जल्दी बताओ। आप तो इतनी बातूनी है, हर किसी से आपकी जान पहचान भी है, तो क्यों ना अब शादी कराने का काम शुरू करें। शादी कराने का? ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मौसी जी, बहुत आसान काम है। आजकल शादी करवाने वाले लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। लोग अच्छे रिश्ते ढूंढने के लिए मैरिज ब्यूरो या दलालों के पास जाते हैं और उन्हें 2-2 लाख तक देते हैं। आपको तो बस लड़के और लड़की के घर वालों को मिलवाना होगा, उनकी पसंद नापसंद देखनी होगी, फिर रिश्ता तय करवाना और पैसे कमाना। क्या? 2 लाख रुपए? तुम सच बोल रही हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रही? 100% सच। मैंने खुद एक जानने वाले का रिश्ता तय करवाया था, और उन्होंने दलाल को पूरे 2.5 लाख रुपए दिए थे। और उनका काम क्या था? बस सही लड़का और लड़की को मिलवाना। बाकी तो घर वाले खुद ही देख लेते हैं। हाँ मौसी जी, आजकल लोग खुद रिश्ते ढूंढने में बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई लड़का लड़की पसंद कर भी ले तो जात पात, घर परिवार, नौकरी और न जाने कितनी चीज़ों की टेंशन होती है। ऐसे में शादी करवाने वालों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और आपको तो सब जानते हैं। आपका तो ये काम बहुत बढ़िया चलेगा। अरे हाँ, मुझे तो कितने ही अच्छे घरों के लोग जानते हैं। हर शादी ब्याह में जाती हूँ, लोगों से मिलती जुलती हूँ। कितने लड़के लड़कियों की जानकारी है मेरे पास। बस मौसी जी, यही तो कह रही थी मैं। अब देखना, आपकी कमाई भी अच्छी हो जाएगी और आपका नाम भी हो जाएगा। फिर आपको कोई मौसी नहीं कहेगा, सब आपको शादी करवाने वाली मौसी कहेंगे। तीनों ठहाके लगाकर हंसती है, और सुनीता को नया काम करने का आइडिया मिल जाता है। शादी करवाने का काम उसके लिए एकदम सही था। लोगों से बातें करना, रिश्ते जोड़ना, और बदले में अच्छा पैसा कमाना। लेकिन अब सबसे बड़ा काम था अपने बेटे सुनील और बहू ज्योति को समझाना। आ गए सुनील? कैसी रही आज की दिन भर की भाग दौड़? बस माँ, वही रोज की टेंशन। ऑफिस का काम, बॉस की डांट और ट्रैफिक की मार। हाँ माँ, सच कहें तो पूरा दिन इनका भाग दौड़ में ही निकल जाता है। कभी सोचा ही नहीं था कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी बिजी हो जाएगी। अरे यही तो असली ज़िंदगी है। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्या मतलब माँ? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि कुछ काम धंधा शुरू कर लो। अरे पर आप क्यों काम करेंगी माँ? आप तो घर में आराम कीजिए। हाँ माँ, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कमा रहा हूँ ना, उसी में घर चला लेंगे। बेटा, तुम्हारी तनख्वाह में गुजारा तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल। माँ, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर महीने खर्च निकल जाता है, वही बहुत है।
वही तो मैं भी कह रही हूँ, बिजली का बिल देखो, राशन के दाम देखो, दवाई डॉक्टर का खर्चा देखो, सब कुछ कितना महंगा हो गया है। माँ मैं सारी ज़रूरतों को पूरा कर तो रहा हूँ ना। तुम तो बाहर निकल कर काम कर रहे हो, लेकिन मैं घर में बैठी बैठी उब जाती हूँ, उसका क्या। माँ ज्योति के साथ काम करवा लिया करो, उसकी भी मदद हो जाएगी। अरे वो सब कुछ खुद करके मुझे आराम करने को बोल देती है। अगर मैं कुछ काम करूँ और थोड़ी कमाई भी हो जाए तो क्या बुरा है। लेकिन माँ आपकी उम्र अब आराम करने की है, ना कि काम करने की। अरे मैं बस एक छोटा मोटा काम शुरू करने की सोच रही हूँ। अच्छा, क्या काम करने का सोच रही हैं आप? बेटा मैं शादी करवाने का काम शुरू करने वाली हूँ। क्या माँ आप शादी करवाने का काम करेंगी? मतलब रिश्ता जोड़ने की दलाली करेंगी? अरे कैसी बात कर रहा है, इसे दलाली नहीं कहते, रिश्ते जोड़ना कहते हैं। माँ, उससे पैसे तो मिलेंगे और उसको तो दलाली ही कहेंगे ना। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, लोगों के घर बसाऊंगी, इसमें बुरा क्या है। माँ, हम समझ सकते हैं कि आप कुछ करना चाहती हैं, लेकिन ये काम हमारे घर की इज्जत के हिसाब से ठीक नहीं लगेगा। बेटा जब मैं हर शादी के बाद 2-2 लाख रुपए कमाऊंगी ना, तब लोग जलेंगे मुझसे। घर में कितने पैसे होंगे सोचो। माँ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, हमें गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने। अरे इसमें गलत क्या है, मैं कोई ठगी या चोरी तो नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस दो परिवारों को मिलाऊंगी, रिश्ता तय करवाऊंगी और बदले में कुछ मेहनताना लूंगी, इसमें बुरा क्या है। माँ, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन ये काम हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। हाँ माँ, और वैसे भी मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम दोनों को मेरा ये काम पसंद नहीं तो नहीं करूँगी मैं। सुनील और ज्योति एक दूसरे को देखते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सुनीता को मना लिया है, लेकिन सुनीता के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह सुनीता आंगन में बैठी है और फ़ोन पर किसी से बातें कर रही है। अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह कैसी याद आ गई? सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है, तू बता तू कैसी है। और सिमरन क्या कर रही है आजकल? अरे पूछो मत दीदी, बहुत टेंशन में हूँ। लड़की बड़ी हो गई है, लेकिन अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। अरे गीता, तेरी लड़की तो इतना अच्छा पढ़ी लिखी है, कमा भी रही है, फिर भी लड़का नहीं मिल रहा। अरे कोई लड़का पसंद आता है तो उसके घर वाले नखरे दिखाते हैं, और कोई घर वाले पसंद आते तो लड़का ठीक नहीं निकलता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा अच्छा, मतलब तुझे सिमरन के लिए लड़का चाहिए? हाँ दीदी, कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो बताओ ना। अच्छा जी, जब तक मैं सिर्फ तेरी बहन थी तब तक याद नहीं आई, लेकिन अब जो मैं शादी कराने वाली मौसी बन गई हूँ तो तू फ़ोन करने लगी। अरे दीदी, ये क्या कह रही हो? अरे बहन, मैंने अब शादी करवाने का काम शुरू कर दिया है। अब कोई भी रिश्ता जोड़ना हो तो मेरे पास आना पड़ेगा। ओहो, मतलब अब तू भी रिश्ता कराने वाली बन गई। अच्छा है, सिमरन के लिए कोई अच्छा लड़का ही दिखा दे अब। देख बहन, अब फ्री में तो काम नहीं करती मैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब कोई मेरे पास रिश्ता करवाने आता है तो मैं पैसे चार्ज करती हूँ। वैसे भी सिमरन मेरी पहली क्लाइंट बनेगी तो खाली हाथ तो काम नहीं कर सकती। अरे मैं तेरी सगी बहन हूँ, तू मुझसे पैसे मांगेगी? देख बहन, बिजनेस और रिश्ते अलग अलग होते हैं। तू अगर किसी और से रिश्ता करवाने को कहती तो उसे पैसे देने पड़ते कि नहीं। हाँ, पर तू तो मेरी अपनी दीदी है। और तू मेरी पहली कस्टमर है। अब बता तुझे सिमरन की शादी करवानी है कि नहीं। हाँ हाँ, करवानी है, लेकिन चार्ज कितना करेगी तू? चल, तुझसे 1 लाख नहीं लूँगी, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा, आखिर मेरे भी कुछ रूल्स हैं। ओहो, मतलब तेरा पूरा बिजनेस प्लान तैयार है। हाँ बिल्कुल। अब बता तू तैयार है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तू पहले लड़का दिखा तो सही। बस अब मज़ा आएगा। मेरे पास एक दमदार रिश्ता है, लड़का बहुत अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है, घर भी बड़ा है। सच? हाँ बहन, तू क्या समझती है, मैंने यूं ही शादी कराने का काम शुरू किया है, पूरी मार्केट रिसर्च कर ली है। अच्छा तो बता, कब मिलवा रही है लड़के वालों से? इस रविवार को पहले मैं बात करूंगी, लेकिन याद रखना पहले मेरी फीस तय होगी। हाँ भाई हाँ, ठीक है, अब जल्दी से मीटिंग फिक्स कर। बस देखती जा बहन, तेरी सिमरन की शादी करवा कर ही दम लूंगी मैं। दोनों हंसने लगती है और सुनीता के बिजनेस का पहला रिश्ता आधिकारिक रूप से फाइनल हो जाता है। सुनीता का बिजनेस अब असली रूप लेने लगा था। अपनी भतीजी सिमरन का रिश्ता तय करवाने के लिए रविवार को वो सुधीर के घर जा पहुंचती है। सुधीर, उसकी पत्नी सीमा और उनका बेटा अंकुर ड्राइंग रूम में बैठे थे। बताइए कैसी है लड़की? आजकल तो अच्छे घर की समझदार लड़की मिलना मुश्किल हो गया है। अरे बेटा, मेरी भतीजी सिमरन एकदम संस्कारी लड़की है। आपकी सगी भतीजी है?
हाँ, और घर गृहस्थी में इतनी रुचि है कि पूछो मत। खाना बनाना, सिलाई बुनाई, घर की सफाई, सब कुछ उसे बहुत पसंद है। सच मौसी जी, आजकल की लड़कियों को तो बस जॉब करनी होती है, घर का काम तो कोई सीखना ही नहीं चाहता। अरे बहन जी, मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़की चिराग लेकर ढूंढो ना तो भी नहीं मिलेगी। मौसी जी, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सिमरन को तो ऑफिस वर्क का कोई शौक ही नहीं, बस घर बसाना चाहती है, अपने परिवार को संभालना चाहती है। हो, ये तो अच्छा है। पर वो पढ़ाई लिखाई में कैसी है? अरे बेटा, पढ़ाई भी बढ़िया की है, लेकिन उसका असली टैलेंट तो घर संभालने में है। फिर तो मम्मी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिमरन जैसी सुशील बहू मिलेगी तो तुम्हारा घर एकदम स्वर्ग बन जाएगा। मौसी जी, आजकल तो बहुएं शादी के बाद भी नौकरी करने की जिद करती हैं, फिर घर कौन संभालेगा। अरे बहन जी, सिमरन ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो खुद चाहती है कि वो घर परिवार संभाले, नौकरी वोकरी उसे पसंद ही नहीं। देखिए मौसी जी, हमको तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। बस अगर लड़की को भी हमारा बेटा पसंद आ जाए तो फिर रिश्ता पक्का समझो। अरे बेटा, वो तो जब तुम्हें देखेगी तब खुशी हो जाएगी। भला इतने अच्छे घर का रिश्ता कोई क्यों ठुकराएगा। हाँ, बात तो सही है। वैसे शादी के बाद कोई डिमांड तो नहीं होगी ना? अरे कैसी बात कर रही हो, हम तो तुम्हारे घर को अपना ही मानते हैं। हमें तो बस एक अच्छा घर चाहिए अपनी सिमरन के लिए, और वो हमें तुम्हारे घर में मिल रहा है। और दहेज वगैरह? अरे बेटा, हम तो सिर्फ अच्छे रिश्ते में विश्वास रखते हैं। हाँ, लड़की के माता पिता अपनी खुशी से कुछ देना चाहे तो वो अलग बात है। वाह मौसी जी, बात तो आपको सही है। चलो फिर ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझो। सुधीर जेब से एक लिफाफा निकालता है और सुनीता की ओर बढ़ाता है। सुनीता उसे देखकर मुस्कुराती है। मौसी जी, ये आपकी मेहनत का आधा इनाम है, बाकी आधा जब शादी फाइनल हो जाएगी तब दे दूंगा। अरे बेटा, अभी से पैसे दे रहे हो? अरे मौसी जी, आपने हमें इतना अच्छा रिश्ता बताया तो मेहनताना तो बनता है ना। सुनीता लिफाफा खोलकर देखती है, उसमें 50,000 रुपये होते हैं। उसकी आंखों में खुशी झलकने लगती है। ये उसकी पहली कमाई थी। उधर सुनीता अपनी बहन गीता से भी झूठ बोल देती है। गीता बहन, रिश्ता पक्का समझो। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने उन लोगों से बोल तो दिया ना कि शादी के बाद भी सिमरन जॉब करेगी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, और उन्हें इन बातों से कोई दिक्कत भी नहीं है। तो फिर मुलाकात कब करवा रही हो? बस 2 दिन बाद मिलवा दूंगी, सब तैयारी रखना। ठीक है दीदी। सुनीता गीता और सुधीर के परिवार वालों को मिला देती है। दोनों ही ज़्यादा कुछ सवालात ना करते हुए रिश्ता पक्का कर देते हैं, और अंकुर और सिमरन की शादी कुछ ही दिनों में हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद सिमरन और अंकुर में लड़ाई होने लगती है। अंकुर, मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखूंगी, ये मेरा फैसला था। अब अचानक तुम मना कैसे कर सकते हो? सिमरन, मैंने तो कभी हाँ कहा ही नहीं था। माँ और पापा को जॉब वाली बहू नहीं चाहिए थी। क्या? लेकिन मैंने शादी से पहले ही सुनीता मौसी से साफ साफ कहा था कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जो मुझे जॉब करने दे। पता नहीं मौसी ने क्या बताया था, पर अब शादी हो गई है और अब तुम घर संभालोगी बस। सिमरन गुस्से से मुंह फेर लेती है। इतने में सीमा वहां आती है। दोनों को बहस करते देखकर चौंक जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी ऊंची आवाज़ में बहस क्यों हो रही है? माँ, सिमरन जॉब पर जाने की जिद कर रही है। क्या? हमने सुनीता मौसी से पहले ही कह दिया था कि हमें बहू घर बैठने वाली चाहिए, फिर ये सब बातें अब क्यों हो रही है? और हमने भी मौसी से साफ साफ कहा था कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे जॉब की परमिशन दे। सीमा और अंकुर सिमरन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि सुनीता ने दोनों पक्षों से झूठ बोला था। वो तुरंत सुनीता को फ़ोन लगाते हैं। मौसी जी, बड़ी हैरानी की बात है, चंद पैसों के लिए आपने इतने अच्छे रिश्तों में झूठ बोला। अरे क्या हुआ बहन जी, सिमरन ने कुछ किया क्या? ये तो आपको घर आकर ही सुलझाना होगा। ठीक है बहन जी, परेशान ना हो, मैं कल ही आती हूँ आपके घर। सुनीता घबराई हुई अपने बेटे को सारी बात बताती है और कहती है, सुनील बेटा, ऑफिस जाने से पहले मुझे ज़रा सीमा आंटी के घर छोड़ जाना। माँ, सीमा आंटी का घर और मेरा ऑफिस दोनों उल्टा पड़ता है। अरे बेटा, अगर मैं नहीं गई तो सब बिगड़ जाएगा और मेरे बचे हुए पैसे भी नहीं मिलेंगे। ठीक है माँ, चलो बैठो, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। सुनीता जैसे तैसे सिमरन और अंकुर के बीच की लड़ाइयाँ खत्म करवाती है और घर आ जाती है। पर यह सिलसिला यहीं नहीं थमता। कुछ दिनों बाद फिर से लड़ाई होती है और अंकुर सुनीता मौसी को फिर से घर बुलाता है। सुनील बेटा, मुझे ज़रा जल्दी है, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे निकलना होगा। पर माँ, मुझे ऑफिस में लेट हो जाएगा, अब तो घर में ही रहती हो, थोड़ा रुक के खा लेना। अरे बेटा, अभी बताया तो, मुझे ज़्यादा जल्दी है। आपको कहाँ जाना है माँ जी? मुझे सीमा के घर जाना है, कुछ लड़ाई हो गई है। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था
ये सब काम मत करो, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। माँ जी, इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाता है और उसकी वजह से इनके बॉस इन्हें बहुत डांटते हैं। आप इस बात को ज़रा समझिए। अरे बेटा, अब जो भी हो, जाना तो मुझे ही पड़ेगा, पहले मेरे कुछ पैसे वहाँ फंसे हैं। अंकुर और सिमरन की रोज रोज की लड़ाइयों के कारण सुनीता को बार बार उनके घर जाना पड़ता, जिससे ज्योति का काम प्रभावित होता और सुनील को ऑफिस देर से पहुंचने पर बॉस की डांट सुननी पड़ती। लगातार बढ़ती परेशानी और सुनीता की बदनामी से तंग आकर सुनील ने फैसला किया कि वो माँ को बची हुई रकम देकर उनका ये काम बंद करवा देगा। माँ, अब आप कहीं नहीं जाओगी। क्यों बेटा, मेरे वो पैसे भी तो रुके हुए हैं। ये लो माँ, 50,000 रुपये। और अब आप सीमा आंटी और गीता मौसी से साफ मना कर दो, आप उनकी अब कोई मदद नहीं कर सकती। सुनील बेटा, ये पैसे तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए। मैं समझ गई हूँ। सुनीता गीता और सीमा को फ़ोन करके उनकी मदद करने से मना कर देती है और बचे हुए पैसे भी लेने से मना कर देती है। सुनीता को अब ये समझ में आ गया था कि झूठ बोलना और ऐसे रिश्ते जुड़वाना इनका परिणाम बुरा भी हो सकता है, इसलिए फिर वो शादी कराना भी बंद कर देती है।